हाय गाइस, वेलकम बैक टू सपना की दुनिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और कल मैंने अपने हेयर में कराया था बोटॉक्स ट्रीटमेंट फ्लोरा एक्टिव का। आगे का बाल थोड़ा वेव हो गया क्योंकि मैं ना कल वो रबर लगा ली थी, क्योंकि मेरे को ऐसे खुले बाल में रहने का आदत नहीं है और काम करना रहता है, तो मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल लग रहा है। और ऊपर से ये गर्मी बहुत परेशान करके रखा है मुझे ये बाल ने। बाल तो सही है बट यहाँ पे मोड़ने से ना थोड़ा सा वेव आ गया है। बट ये ट्रीटमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी था गाइस, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ख़राब हो रखे थे। नीचे जो हाइलाइट्स वाले हेयर है ना, उसमें बहुत रफ़ हो गया था, बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो गया था। इसीलिए मुझे थोड़ा सा मैंने हेयर कट भी कराया क्योंकि वो ज़रूरी था। लेंथ थोड़ी सी कम हुई है। एक्चुअली मेरे बाल ज़्यादा लंबे थे भी नहीं, लेकिन जो भी बड़ा था वो कट गया है। तो कल मैंने कराया, उसके बाद मैंने कोई सूट नहीं की कि शाम में इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई। और मेरी कोई अभी हेल्पर नहीं है, वेडिंग सीज़न चल रहा है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मतलब इतनी परेशानी हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। सुबह में भी, आज भी मैं जल्दी आई थी, 9:30 के लगभग मैं आ गई थी, क्योंकि फ़ोन आने लगा था क्लाइंट का। एक और क्लाइंट आने वाली थी आज बोटॉक्स के लिए। मैं जल्दी जल्दी उनके लिए आई और आज लाइट ने धोखा दे दिया। लाइट नहीं थी, वो आ गई तो फिर उनको वापस जाना पड़ा। कल के लिए उनका अपॉइंटमेंट बुक है, कल वो आएंगे। आज भी दिन भर बहुत बिजी रहे। अभी शाम का बज गया है 7:30। अभी घर जाने का वक्त हो रहा है। मैं सोची कि वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। जो भी बनेगा, कुछ भी बनेगा, थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। तो अभी मेरा काम कर कर के हालत ख़राब हो गया है। वो सब पीछे जितना देख रहे हैं ना थैला, वो सब कपड़ा बनाया, इधर दिखा रहे हैं। ये बनाए हैं, ये वाला ड्रेस, ये वाला देखिए, ये बनाया अपनी भतीजी के लिए। ये ना सीक्वेन है, वेलवेट का सीक्वेन है। और ये इसको क्या बोलते हैं, तपेटा सिल्क। हाँ, ये तपेटा सिल्क है। और इस टाइप से मैंने बनाया, फुल स्लीव का बनाया है मैंने। क्या, और यहाँ पे मुझे लगानी है बो, यहाँ पे बो लगाएंगे, उसके लिए मैं बना के रखी हूँ। ये वाला देखिए, ये यहाँ पे लगाएंगे और उसके नीचे ये वाला, ये भी आएगा। इसको क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई बो शायद। तो वही अभी इसको आज कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि काम बहुत हो गया है। कल भी बोटॉक्स है तो अकेले करना है, तो मतलब 3-4 घंटे उसमें भी लगेंगे। और ऐसे खोल के बाल ना एकदम मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। फिर भी ये कितना भी कोशिश कर रही हूँ बचाने का ना, ये थोड़ा सा तो वेव आ ही गया। आप क्या कर सकते हैं ना, कंफर्ट भी तो देखना होता है ना। तो अभी हम निकलेंगे घर, क्योंकि टाइम हो गया है। थोड़ी देर में निकलते हैं, फिर सब्जी वब्जी लेंगे, उसके बाद घर पहुँचते हैं, फिर घर में खाना वाना बनाते। देखते हैं ब्लॉग कितना बन पाएगा। एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है ना, इसलिए मैं प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू सपना की दुनिया। तो आज हो गई है मॉर्निंग, मतलब आज है तीसरा डे इस ब्लॉग का। और ब्लॉग में कुछ भी शूट नहीं हुआ है ज़्यादा कुछ। एक दिन मैंने वही जो ट्रीटमेंट कराया था हेयर का वो दिखाया। कल शाम में फिर मैं स्टार्ट की, लेकिन वो घर जाते जाते फिर मैं भूल गई। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि घर जाने के बाद सीधे सबसे पहले मैं फ़्रेश होती हूँ, उसके बाद किचन में ही जाती हूँ, क्योंकि खाना बनाना रहता है, बच्चे वेट करते रहते हैं और मेरे को लेट हो ही जाता है, 8 साढ़े 8 हो जाता है। तो फिर मैं जल्दी से बनाती हूँ, उन लोगों को देती हूँ, ताकि बेटी का तो अभी स्कूल नहीं चल रहा है, लेकिन भतीजे का स्कूल रहता है, सुबह से उठना रहता है। आज तो संडे था तो कोई टेंशन नहीं था, बट फिर भी वो बच्चा है तो उसे जल्दी भूख लग जाती है। तो इस वजह से ना, मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं कुछ ब्लॉग शूट कर ही नहीं पाती हूँ। और ये जो मैंने पहना है ना अभी, मैं इसका देख सकते हैं जा कर के, काफ़ी प्यारा ये छोटा सा ईयरिंग है। एक्चुअली मैं इसमें ये वाले ना, इसमें होल में ना मैं नहीं पहनती हूँ, बहुत कम ही पहनती हूँ, बस यही वाला पहनती हूँ। तो ये एक मैंने मंगाया था छोटा सा, और इसका काफ़ी अच्छा स्टोन वाला है, शाइन भी बहुत अच्छा कर रहा है। और ये डेली यूज़ के लिए सही है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बड़ा ना, मतलब उतना मुझे नहीं ये होता है, मैं नहीं कैरी कर पाती हूँ। और हेलमेट वगैरह लगाती हूँ तो मुझे चुभता है, शायद आदत नहीं है इस वजह से कि क्या, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा मंगाया और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर मैं इसका लिंक भी दे दूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। तो ये ब्लॉग तो प्रॉपर बना नहीं है, तो मैं सोची कि आप लोगों के कुछ सवाल थे
तो उसी का रिप्लाई कर देते हैं। तो कुछ लोगों का सवाल था कि आपका घर कैसे चलता है। तो गाइज़ मेरा घर चलता है, मेरा बिज़नेस जो है बुटीक और पार्लर, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और बुटीक ऑनर भी हूँ। तो मेरा जो बिज़नेस है इसी से मेरा घर चलता है और इससे इतनी इनकम, ऊपर वाले की कृपा से इतनी इनकम हो जाती है कि मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। लोगों की पढ़ाई भी कंप्लीट होने वाली है बेटे की, और घर का रेंट, दुकान का रेंट, घर का खर्च, अपने खर्च जो भी है, तो सारा कुछ मैं यहीं से करती हूँ और कोई दूसरा मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो भी है मेरा ये बिज़नेस है, यहीं से मेरा सब कुछ चलता है। ठीक है। अब बेटा मेरा बीटेक कर रहा है, 3rd ईयर उसका कंप्लीट हो गया है, 1 साल की और उसकी पढ़ाई है, और बेटी का भी 12th हो गया है। तो वो भी आगे की पढ़ाई के लिए देखते हैं यहाँ से करेगी या बाहर जाएगी। बेटा तो बाहर रहता है। तो जो कुछ भी है सब ऊपर वाले की कृपा से चल रहा है। तो मेरा जो घर चलता है, मेरा यही जो शॉप है, जो मेरा बिज़नेस है, इसी की वजह से चलता है। और जॉब, मैं पहले जॉब करती थी, मैंने 11 साल जॉब किया है नॉन बैंकिंग कंपनी में। बट उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना, मतलब शुरू से ही मुझे था कि मुझे अपना कुछ करना है। तो 11 साल के बाद फिर मैंने, मतलब मैं जॉब में थी तभी मैंने स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद जब मेरा यहाँ पर सेटल हो गया 1-2 महीने में, तो फिर मैं रिज़ाइन दे दी थी। तो जब मैं रिज़ाइन दे रही थी उस वक्त भी मुझे बहुत लोग, जो भी हमारे कलीग थे, जो बॉस थे, उन लोगों ने भी मुझे बहुत बोला, बहुत समझाया, कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं आप गलत कर रही हैं, या इतना अच्छा जॉब छोड़ करके आप बिज़नेस में दिन भर टाइम देंगी, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा। बट मुझे था कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे अपना बिज़नेस करना, अपना खुद का कुछ करना था। तो इस वजह से मुझे बिज़नेस करना था, रिज़ाइन दिया जॉब, और बस तब से मैं बिज़नेस ही कर रही हूँ। और ऊपर वाले की कृपा से, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट से अच्छा चल रहा है। इतना चल रहा है कि मैं अपने घर को संभाल पा रही हूँ, चला पा रही हूँ। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जो भी ज़रूरतें हैं वो सब पूरी हो जा रही हैं। और इस बिज़नेस के पीछे भी एक कहानी है। मैंने इसे, मतलब कहते हैं ना कि एक बच्चे को जैसे पालते हैं ना, तो उस तरीके से मैंने इसे खड़ा किया है। बहुत मुश्किल से खड़ा किया। इतना मेरे पास मतलब पूंजी नहीं था, पैसे नहीं थे कि मैं एक ही बार में इन्वेस्ट कर सकूं और बिज़नेस को मतलब आगे बढ़ा सकूं। तो मैंने धीरे धीरे करके इसको एक एक चीज़ ना, मैंने मतलब जोड़ के, पैसे जोड़ के कैसे किया है वो मैं जानती हूँ, और यहाँ तक मैं लाई हूँ। पहले मेरी एक ही शॉप थी, सिर्फ पार्लर वाली, और पार्लर में भी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ स्टार्टिंग में नहीं करा था खर्च, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था और कि पता नहीं कैसा रिस्पांस रहेगा, क्या रहेगा। और मेरे पास जो सबसे ज़रूरी बात कि उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं मतलब 5-6 लाख लगा सकूं इसमें, उतने नहीं थे मेरे पास। फिर भी मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर लिया, और ऊपर वाले की कृपा से मतलब मैंने मार्च में ओपनिंग किया था। उसके बाद जुलाई में मैंने एक और शॉप ले ली जिसमें बुटीक का काम होता है। ठीक है। तो 3-4 महीने में ही मेरा मतलब अच्छा हो गया पार्लर का। तो फिर मैं सोची कि मैं बुटीक का भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो बगल में ही एक शॉप खाली थी, तो फिर मैंने उसको भी ले लिया। तो सब भगवान का कृपा है। हम लोग तो बस एक जरिया हैं, सब तो करने वाला ऊपर वाला ही है। बहुत लोग मजाक उड़ाते थे कि देखते हैं बिज़नेस करने चलिए, क्योंकि गाइस हमारे ख़ानदान में ना, मतलब एक मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जो कि बिज़नेस कर रही हूँ। नहीं तो मतलब किसी ने नहीं, मेरे पूरे ख़ानदान में किसी ने बिज़नेस नहीं किया है। मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे मैं इस चीज़ को सीख गई। कैसे सामान लाना है, कहाँ से लाना है, कहाँ मिलेगा, ये सब चीज़ें ना, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था बिज़नेस के बारे में। पर मैं स्टार्ट की तो सब कुछ हो गया। है ना कि अगर करने की चाह हो, अगर आप कुछ करने की ठान लिए हो तो हो ही जाता है। तो ये आप लोगों का सवाल का जवाब मिल गया कि मेरे बिज़नेस से मैं ही घर चलाती हूँ और सब कुछ करती हूँ। और
कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं दीदी कुंडली देखने के लिए कि आप कुंडली देख सकते हैं क्या। तो गाइज़ मैं बता दूं कि मैं कुंडली नहीं देखती हूँ, मैं नहीं ये सब काम करती हूँ। और मैं जो हनुमान जी का आप लोगों को बताती हूँ तो वो मेरा रियल अनुभव है, ठीक है। जो चीज़ मैंने किया है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं ये सब कुंडली बनाना, देखना, हाथ देखना, ये सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, वो मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं आती है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो है हनुमान जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो मेरे साथ हुई हैं, सच्ची घटना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी और की कहानी को आपको बता रही हूँ कि उनका वैसा हो गया, उनका वैसा हो गया, नहीं। मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, मैं भी कहीं से जानी, मुझे भी किसी ने बताया, क्योंकि एक टाइम था जो कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, कि अब मैं कैसे क्या करूँ ज़िंदगी में, मैं कैसे फिर आगे सरवाइव करूँगी, क्या करूँगी, बहुत कुछ उथल पुथल मचा हुआ था। तो उस वक्त मुझे किसी ने बताया पाठ के बारे में कि आप ऐसा कीजिए, और मैं स्टार्ट की और सही में मतलब 100% मुझे रिज़ल्ट मिला। तो वो मेरी जो है ना, वो मेरी रियल स्टोरी है। रियल स्टोरी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। जो भी मैंने आज तक बताया ना, वो रियल मेरी स्टोरी है, मैं वो मेरे साथ हुआ है, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं कैसे पाठ करती हूँ, क्या नियम उसका करती हूँ, कैसे, तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताई हूँ, ठीक है। सो आप लोग कुंडली वगैरह के लिए मेरे पास मैसेज नहीं करेंगे प्लीज़ कि कुंडली देख लीजिए या कुछ भी वैसा। एक कमेंट आया था कि मेरी फ्रेंड किसी लड़के से मतलब रिलेशनशिप में थी 3-4 साल से, अब वो उन्हें धोखा दे रहा है, तो क्या वो पाठ करके वो पानी खुद भी पी सकती हैं या लड़की को दे। तो ये सब काम गाइज नहीं करना चाहिए। मैं नहीं सलाह दूंगी, पर्सनली आपको मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं सलाह दूंगी। मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, इस चीज़ को मैं मतलब नहीं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। कि लेकिन ऐसा एक कमेंट आया हुआ है, तो मैं बता रही हूँ कि जो लड़का 4 साल से रिलेशनशिप में है और वो अब आपको चीट कर रहा है, तो आप उसको हासिल करके क्या कर लोगे। अगर वो उसका नियत ख़राब हो गया, वो धोखा दे रहा है, तो अच्छा है ना, अभी आपको उसकी असलियत पता चल गई। अगर मान लीजिए यही चीज़ शादी के बाद होता तो फिर आप क्या करते। तो अननेसेसरी वैसे लोगों के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो मतलब एक तरह से आप भगवान का शुक्र मनाइए कि आपको ये चीज़ें पहले पता चल गई, मतलब समय रहते पता चली गई, ठीक है। नहीं तो शादी हो जाता, फिर बच्चे हो जाते, फिर ये सब चीज़ें पता चलती, वो फिर आपको धोखा देता, आपको चीट करता, आपको छोड़ देता, तो फिर आप क्या करते। आपकी तो लाइफ ख़राब हो जाती। सोचिए कि आपका लाइफ ख़राब होने से पहले भगवान ने बचा लिया आपको। तो वैसे लड़के के लिए मतलब कि मैं पाठ करूं और उसके लिए, तो वैसे उस इंसान के लिए तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। आप उसको पाने के लिए इतना कुछ करेंगे, हो सकता है वो आपको मिल भी जाए, फिर वो कुछ दिनों बाद अपना रंग बदल दे, क्योंकि उसका तो वही फितरत ही है। आप कैसे उस पर भरोसा कर सकते हैं। जो इंसान एक बार आपको धोखा दे सकता है, तो आप क्या गारंटी है कि वो आगे लाइफ में आपको धोखा नहीं देगा। तो उस चीज़ के लिए मैं कभी नहीं आपको सलाह दूंगी कि आप पाठ करें और उसको पाने के लिए आप पाठ करें, ठीक है। हाँ, जेन्युइन चीज़ है, जो भी जेन्युइन है। आपके घर में अगर किन्हीं की तबीयत ख़राब है, भाई बहन, माँ पिता, या नौकरी नहीं लग रही है, या मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, परेशानी चल रही है, तो आप ऐसे में आप पाठ करें, ठीक है। वैसे में आप पाठ करें, अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, तो मेरी समझ से वो ज़्यादा बेटर होगा। आगे जैसी आपकी मर्ज़ी, आपको जो ठीक लगे, आपकी लाइफ है, आप कर सकते हैं। बट मेरे पास क्वेश्चन आया था तो मैं सोची कि इसका आंसर मैं कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा है कि आपको वैसे इंसान के लिए मतलब कुछ करना चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए पाने के लिए, जो कि आपको चीट कर रहा हो।
तो चलिए, इस ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बाय।